जी हाँ, बिल्कुल। हम आपको बताते चले कि 5,200 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से सुबह रवाना हुआ है, जिसमें से 3200 के करीब जो है वो पहलगाम के रास्ते से जाएंगे और 2000 बालटाल वाले रास्ते से जाएंगे। यानी कि सुबह से लगभग 4 बजे के करीब पहला जत्था जो है वो रवाना हुआ और 4:30 बजे बाकी जो श्रद्धालुओं ने रवाना किया गया। इन्हें पूरी हाई सिक्योरिटी के अंडर लिया जाता है। और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चले कि आज से बाबा बर्फानी की गुफा की तरफ जो बीते दिन जो पहला जत्था जम्मू से गया था और वो पहलगाम और बालटाल में कल देर शाम पहुंच गया था, उससे बाबा बर्फानी की गुफा की तरफ आज पहलगाम और बालटाल दोनों जगह से रवाना कर दिया गया है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बाबा बर्फानी के जयघोष के साथ और उनकी तमाम स्मृति के साथ आगे बाबा बर्फानी की गुफा की तरफ बढ़ गए हैं। बालटाल के रास्ते से जो श्रद्धालु गए हैं उन्हें कुछ ही देर में दर्शन होना भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वह सुबह 6 बजे निकले थे और लगभग 5 घंटे का रास्ता जो है वो घोड़े पर या पालकी या पैदल जो है वो होता है। और 11-12 बजे से ये जो श्रद्धालुओं का जत्था है ये बाबा बर्फानी की गुफा में आज पहुंच जाएगा और वहां पर इनको दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ से पहलगाम रूट की अगर बात करें तो 3 दिन पहलगाम रूट से लगते हैं और अधिकतर जो हमारे श्रद्धालु हैं वह पहलगाम रूट से ही जाते हैं। पहलगाम वही जगह है जहां 22 अप्रैल को आतंकियों ने एक कायराना हरकत को अंजाम देते हुए 22 हमारे जो टूरिस्ट थे उनकी हत्या की थी। लेकिन इसके बावजूद देशवासियों ने, बाबा बर्फानी के भक्तों ने एक किस्म से जवाब दे दिया है, क्योंकि अधिकतर यात्रा जो है वो पहलगाम के रूट से ही हुई है। डरा कोई भी नहीं है। हमारी जब श्रद्धालुओं से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमें बाबा बर्फानी पर पूरा विश्वास है, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरा विश्वास है, अपनी सेना पर पूरा विश्वास है और यही वजह है कि वह पहलगाम के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं अगले 38 दिनों तक। यानी कि आज दूसरा दिन है। आज से जो है वो अगले 38 दिनों तक लाखों श्रद्धालु जो है वो पहुंचेंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, तमाम जो आज की खबर के दर्शक हैं हम उन्हें अपडेट करते चले कि अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं मिली है या आपने नहीं करवाई है या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फुल दिखाई दे रही है, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जम्मू आ जाइए और जम्मू रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ में सरस्वती धाम में आपको टोकन इशू होगा। रोज ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन में 1 लाख पहलगाम रूट के और 1 लाख बालटाल रूट के, यानी कि 1,000 पहलगाम रूट के और 1,000 बालटाल रूट के, यानी कि 2,000 श्रद्धालुओं के ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। जम्मू में इसमें 1 से 2 दिन जरूर लगेंगे, क्योंकि आपको टोकन लेना है, फिर आपको अपना मेडिकल चेकअप करवाना है, आपका KYC फॉर्म भरा जाना है और उसके बाद आपको जो है वो आगे श्रीनगर की तरफ, पहलगाम की और बालटाल की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। यानी कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो जरूर आए और बाबा बर्फानी के दर्शन करें। जी दीपांकर जी, देखिए और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो भक्त हैं वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वही सुरक्षा व्यवस्था देखिए तो पूरी तरह से चाक चौबंद नज़र आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। भक्तों की उत्साह का कोई ठिकाना नहीं है। बाबा बर्फानी के जो भगत हैं वो पूरे देश भर से आते हैं। हमने कई भक्तों से जब बात की थी तो निश्चित तौर पर उनका उत्साह देखने को बन रहा था। उनमें से कई जो बच्चे हैं वह पार्वती भी बेटियां बनी थी और जो लड़के हैं वो बच्चे जो है वो भगवान शिव का रूप भी उन्होंने कल धारण किया था। इस तरह से एक किस्म से बाबा की तरफ जो लाखों भक्तों की आस्था का सैलाब जो है वो जम्मू कश्मीर में उमड़ पड़ा है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुले दिल से इनका स्वागत किया है। हम आपको बताते चले कि जब कश्मीर घाटी में ये गाड़ियां जो है वो एंटर होती हैं तो इन पर कश्मीर के लोग जो है वो फूल बरसाते हैं, इन्हें फूल मालाएं पहनाते हैं, यानी कि चाहे दिल से इनका स्वागत करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कर रहे हैं, हर बार इसी तरह से स्वागत जो है वो किया जाता है। और तमाम जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि बाबा बर्फानी के भगत जो है वो हमारी जान है, हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं, ये कश्मीर के लोगों का कहना है। कुछ अनासर ऐसे हैं, कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट बीच में जरूर ऐसे होते हैं जो इस
एक किस्म से जो एक पूरा सिलसिला है इसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा कड़ी की जाती है कि जब जी। जम्मू से ये नेशनल हाईवे पर ये जो एक काफिला है ये निकलता है तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। आसपास नेशनल हाईवे पर आने जाने के लिए तमाम जो रूट्स हैं वो बंद करने पड़ते हैं, तारबंदी की जाती है। लोकल लोगों को हालांकि 3-4 घंटे इसमें दिक्कत का सामना जरूर करना